ऑप्स वीएस एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। न्यू पेंशन स्कीम में मिल रही 1200 रुपये तक पेंशन। ऑप्स वीएस एनपीएस, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 1200 रुपये तक पेंशन मिल रही है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी द 19th of February से लेकर द 25th of February तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं। विजय कुमार बंधु के मुताबिक पूरे देश में सरकारी कर्मियों द्वारा लाखों ईमेल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है। कर्मियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने द 19th of February को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में बंधु ने कहा है कि देश के करोड़ों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित हैं, अंधकार में हो गया है। अन्य कर्मियों के साथ ही देश का शिक्षक समुदाय भी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। पुरानी पेंशन का मामला 1 करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों के साथ साथ एक परिवार के 5 सदस्य यानी लगभग 5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करनी चाहिए। बंधु का कहना है कि सरकारी कर्मियों की इस मांग में केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आन बान शान का प्रतीक केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जो अपना बलिदान देकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी ओपीएस से वंचित कर दिया गया है। बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण व कष्टदायक है। प्रत्येक राज्य से रोजाना हजारों की संख्या में ईमेल कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। देश का पेंशन विहीन कर्मचारी वर्ग, जिसमें शिक्षकों सहित सभी विभागों के कर्मी शामिल हैं, वे लोकसभा चुनाव से पूर्व पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। एनपीएस में शामिल कर्मचारी को 700 रुपये से 1200 रुपये तक पेंशन मिल रही है। किसी कर्मचारी को 1800 रुपये एवं 2500 रुपये तक बतौर पेंशन मिल रहे हैं। इतनी कम राशि में कर्मियों या उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा। बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के विकास में जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 साल दिए हो, राष्ट्र का भविष्य संवारने में योगदान दिया हो, आज उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में है। ओपीएस की मांग के लिए यह ईमेल अभियान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर कर्मचारी वर्ग उत्साह में है। कर्मचारी स्वयं तो ईमेल भेज ही रहे हैं, साथ ही वे दूसरे लोगों से भी ईमेल करा रहे हैं। एनएमओपीएस के पदाधिकारियों के मुताबिक आंदोलन के कई चरण होते हैं। विभिन्न समय पर अलग अलग माध्यम से इस मुद्दे को शासन प्रशासन के सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा, भारत सरकार को अब पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक रुख अपनाना होगा, क्योंकि कोविड में इन्हीं सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सेवा की है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव व अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि अब कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुका है। पुरानी पेंशन बहाल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए सरकार सामाजिक सुरक्षा रूपी इस लाठी को मजबूत करने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय ले।